आज हम यहाँ इंडिया के यंग इनोवेटर्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। फॉरेंस IQ एक ऐसा स्टार्टअप है। लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड नहीं होते और स्टूडेंट के पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं होते। आप सरवाइव कैसे करेंगे? रोज का टेंशन नहीं, बस एक बार सब्सक्राइब करो और हर रोज फ्री रहो। You think it's a student level problem? हर एक की अलग सब्सक्रिप्शन है, हर एक प्राइस है जो काफी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। फेज 4 में हम इसमें जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी इकोसिस्टम से। लीगल चैलेंजेस क्या हैं? अभी काम करने की जरूरत है लेकिन गैप तो है। तो वैसे हम एज ए मीडिएटर काम करेंगे। काफी इनोवेटिव है, एक स्कोप है, उसको ठीक से इंटीग्रेट करें। हमने एक सर्वे करवाया था जिसमें हमें पता चला कि जो स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उनको आपने एक प्लानर दे दिया। 80 लोगों का कैपेसिटी है सर, जिसमें से 60 का हम लोग स्ट्रेंथ अचीव कर लिया है सर। Next you have a paid customer. नमस्ते इंडिया, वेलकम टू द नवोदय सीजन 1 ग्रैंड फिनाले। आज हम यहाँ इंडिया के यंग इनोवेटर्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। वो फाउंडर्स जो रूरल इंडिया से लेकर नेशनल स्टेज तक अपने आइडियाज़ को लेकर आए हैं। नवोदय इंडिया का पहला एक्सेलरेटर प्रोग्राम है नवोदयंस के लिए, जिसमें 600 से भी ज़्यादा स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। पहले हमने टॉप 100 पार्टिसिपेंट्स को चूज़ किया, उसमें टॉप 50 और फिर एंड में टॉप 20 चुने गए। और आज हमारे सामने टॉप 4 ऐसे सिलेक्टेड स्टार्टअप्स आएंगे जो जजेस के सामने अपने आइडियाज़ को पिच करेंगे। नवोदय का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, नवोदयंस को एम्पावर करना सो दे कैन आइडेंटिफाई द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड बिल्ड स्केलेबल, प्रैक्टिकल एंड टेक इनेबल सॉल्यूशन। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जजेस के इंट्रोडक्शन से। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विवेक तिवारी सर, जो सुल्तानपुर से है और सबसे मेन बात, वो नवोदय के एक छात्र भी रह चुके हैं। सर सत्या माइक्रो कैपिटल के चेयरमैन, MD और CEO है, जिन्होंने 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा की लेंडिंग एक्सपीरियंस के साथ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लीड किया है। उनके एक्सपीरियंस में सत्या माइक्रो कैपिटल में 800 से भी ज़्यादा ब्रांचेस और 16 लाख से भी ज़्यादा औरतों को एंटरप्रेन्योर का एम्पावरमेंट मिला है। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विशाल ठाकुर सर, वो मेरठ से US गए, उन्होंने इंडिया में एक सोशल इनोवेशन का कंसेप्ट लाया। US में जब उन्हें ये लगा कि वैदिक कल्चर और हमारे हिंदी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस की कमी है, तब उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से इंडियन लैंग्वेज और कल्चर को ग्लोबल लेवल पर लाया। उनका एजुकेशन, टेक और सोशल इम्पैक्ट में 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज फिनाले में 4 सिलेक्टेड स्टार्टअप्स अपने आइडियाज़ जजेस के सामने पिच करेंगे। अब तक ये टीम सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन में लड़ रही थी, लेकिन अब शुरू हो रहा है असली गेम, जहां हर आइडिया को प्रूफ करना होगा अंडर रियल प्रेशर, इन फ्रंट ऑफ रियल जजेस, विथ 0 सेकेंड चांसेस। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर अजय देव परमार को, जो फाउंडर है फॉरेंस IQ के। नमस्ते सर, मेरा नाम अजय देव परमार है, फॉरेंस IQ का फाउंडर हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय टीकमगढ़ का पूर्व छात्र हूँ। क्या आप लोगों को पता है आज इंडिया के में कोर्ट्स में कितने केस पेंडिंग चल रहे हैं? NCRB और PIB के डाटा के अनुसार माने तो आज इंडिया में 50 मिलियन प्लस केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 6 मिलियन केसेस सिर्फ क्रिमिनल केसेस है। जिस स्पीड से ये केसेस चल रहे हैं उनको सॉल्व होने 105 साल लग जाएंगे। और इन केसेस को डिले का एक मेन रीजन है फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो इन केसेस का 30% जो केसेस हैं टोटल केसेस के, उसमें 30% केसेस में सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट या एग्जामिनेशन डिले की वजह से चल रहा है। फॉरेंस IQ एक ऐसा स्टार्टअप है जो अभी हमें कॉलेज या स्कूल्स में जाके अवेयरनेस, मेंटरशिप और एग्जाम प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा विजन है इंडिया का पहला फॉरेंसिक इकोसिस्टम बनाना। हमने ये आइडिया कॉलेज, स्कूल्स, फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ वैलिडेट किया है। हमने अपना MVP फॉरेंस IQ एजुकेशन के फॉर्म में लॉन्च किया है। हम फॉरेंस IQ अभी बूट स्टेप है, बर्न रेट काफी लो है, यूनिट इकोनॉमिक सस्टेनेबल है। हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फेज 1 में हम अभी एजुकेशन और अवेयरनेस दे रहे हैं। फेज 2 में हम इसको प्राइवेट लैब्स ला रहे हैं। फेज 3 में हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं लीगल एंड कॉर्पोरेट लेवल में। फेज 4 में हम इसमें जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी इकोसिस्टम से। हमारा डिफरेंशिएशन ये है
कि मैं खुद एक फॉरेंसिक इकोसिस्टम का पार्ट हूँ। मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से पास आउट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैंने दिल्ली एफएसएल में क्राइम सीन में इंटर्नशिप किया है, जहाँ पे मैंने 50+ केसेस पे काम किया हुआ है। हमारा विजन विकसित भारत के विजन के साथ अलाइन करता है। आज मैं आपसे को-ग्रेड के नवोदय का स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम का मेंटरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहता हूँ, जिससे हम इंडिया का पहला प्राइवेट फॉरेंसिक इकोसिस्टम बना सके। थैंक यू जस। और इसमें लीगल चैलेंजेस क्या हैं आपके हिसाब से? सर अभी एक्चुअली इंडिया में नए 3 लॉ हैं, BSA, BNSS और BNS, जिसमें कोई भी केसेस अगर जिसमें 7 ईयर से ऊपर ऑफेंस है तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट कंपलसरी है। BSA के सेक्शन 39 के अंडर कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट या उसका कंसल्टेशन एज अ विटनेस केस में माना जाता है। लेकिन प्राइवेट पार्टीज कितने अलाउड हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है, और प्राइवेट रिपोर्ट्स जो हैं उनकी कितनी वैलिडिटी है? सर अभी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स आए। यूपी में अभी खुद गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया है, लेकिन अभी कोई भी स्किल मैन पावर ना होने की वजह से और बड़े प्लेयर्स नहीं है। अभी डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड है, बट जो कोर फॉरेंसिक की फील्ड है अभी वो खाली पड़ी है। तो अभी हम उसमें इंडिया का फर्स्ट इकोसिस्टम बना सकते हैं। हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करेंगे एंड हम जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है जो है, उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी हैं, और इस विज़न को स्केल करने के लिए, इसको वैल्यू ऐड करने के लिए, इसको एक्चुअल में जो जुडिशरी सिस्टम है उसको कुछ हेल्प कर पाने के लिए किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर पाते हैं? आपने कहीं कोई पायलट रन किया, कोई किसी पर्टिकुलर केस पे कुछ काम किया? जी सर, मैंने 50+ केसेस पे काम किया हुआ है। अभी दिल्ली एफएसएल में क्राइम सीन में 50+ केसेस पे काम किया हुआ है मैंने। तो मैं NFSC से आता हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। अभी करंटली इसके 14 कैंपस हैं। तो हम स्टूडेंट्स को पहले मतलब एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं कि एक्चुअली फॉरेंसिक साइंस है क्या। एक्चुअली लोग अभी फॉरेंसिक साइंस को सिर्फ डॉक्टर सालम के तरीके से सीखते हैं, जैसे CID बस इतना है कि लाइक उनको लगता है कि बस फॉरेंसिक में पोस्टमार्टम वगैरह होता है, बट फॉरेंसिक बहुत बड़ी फील्ड है अपने आप में। इसमें आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स, बैलिस्टिक्स, बहुत कुछ स्कोप है, बस अभी इसका अवेयरनेस नहीं है। तो पहला हमारा चैलेंज, हम हर स्कूल के साथ कॉलेब कर रहे हैं। अभी करंटली हमारे 3 से 4 स्कूल के साथ कॉलेब है, जिसमें हम बच्चों को मेंटरशिप देते हैं। जैसे 11-12 पे अभी सिर्फ बच्चों JEE या नीट वाले में जा रहे हैं या फिर क्लेट वगैरह में, तो हम उनको एक नई फील्ड बता रहे हैं कि आप फॉरेंसिक में आइए। इंडिया में बहुत सारी डिमांड है, हर साल इंडिया को 3200 मतलब 32,000 एक्सपर्ट चाहिए। गवर्नमेंट पुश कर रही है। अभी 4,000 करोड़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है इस फील्ड में कि आप इस चीज को आगे आ जाए। तो स्कूल लेवल पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं? हाँ सर, कॉलेज लेवल पे? स्कूल और कॉलेज दोनों लेवल पे कर रहा हूँ। Okay, and there is a career progression which you have defined Yes, for sir. the students to get an interest? यस सर। सर लास्ट ईयर हमने मतलब स्टार्टिंग हमारा जो फेज था लास्ट ईयर, उसमें हमने 100 स्टूडेंट्स को हमने मेंटरशिप दिया, जिसमें से 70+ स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक के साथ एग्जाम्स क्लियर किए। अब वो फॉरेंसिक पढ़ रहे हैं, 5 साल में वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार हो जाएंगे। तो हम एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी तैयार कर रहे हैं, अपना विजन भी आगे बढ़ा रहे हैं फेज बाय फेज, कि हमें पहले एजुकेशन से स्किल डेवलप होगी, उनको नॉलेज आएगा इस फील्ड का और अवेयरनेस क्रिएट होगा। फिर एजुकेशन से हम जैसे ही बिल्ड कर लेंगे नॉलेज स्किल, फिर हम अपना खुद का प्राइवेट लैब्स, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्राइवेट लैब्स को मान्यता दे रही है। अभी फिलहाल में 2 या 3 लैब्स स्टार्ट हुई हैं, बट वो एक डोमेन वाइज हुई हैं। मैं चाहता हूँ हम इंडिया का पूरा एक प्राइवेट इकोसिस्टम बनाएं। What do you define under MVP? You were saying that you did a MVP. Yes, sir. So what हमने did you define MVP में under? एजुकेशन का एक वेबसाइट बनाया, जिसमें हम पहले जस्ट जो हमारी इंडस्ट्री है, जो फॉरेंसिक इंडस्ट्री है, इसके एक्सपर्ट से कोर्स बनवाते हैं हम लोग बच्चों के लिए। जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि उनके में सीट्स बहुत कम है सर। मतलब जैसे अभी मैं जहाँ पे हूँ कैंपस में, वहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया में 30 सीट्स हैं, तो इतना कम सीट्स हैं, तो हम बच्चों में अवेयरनेस भी कम है। तो अभी हम सर गवर्नमेंट NFSU के कैंपस खोल रही है और हम बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं जिसकी कि आप कैसे इस कॉलेज में आइए। आपके मॉडल की सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी जो है, आप सर्वाइव कैसे करेंगे? सर सर्वाइव पहले जस्ट एजुकेशन में जैसे हम अभी कोर्सेज अपने प्राइस कर रहे हैं, जैसे ही हमारा ये चीज होता है, हम इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उससे हमारा इनकम आता है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारा अभी भी। इसके बाद सर हमारा जैसे ही प्राइवेट लैब्स हम अगर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम प्राइवेट केसेस कंसल्टेशन और एक्सपर्ट ओपिनियन का भी हम चार्ज कर सकते हैं।
अभी क्या रेवेन्यू आपका है सर अभी लास्ट ईयर में मेरा 2 लाख का रेवेन्यू हुआ है 2 लाख का। कितने स्टूडेंट्स आपने एनरोल किए थे? सर हमने मतलब 100 स्टूडेंट्स एनरोल किए थे। इसके बाद हमने 1-1 ऑन सेशन किया है, कुछ पैसा हमें स्कूल की साइड से भी मिला भी है, कुछ हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ जो ट्रेनिंग किया है उसके साथ हमें उससे पैसा आया। और इस साल का क्या टारगेट है? सर इस साल का हमारा टारगेट है 4 to 8 लाख। And that is through this Courses. students paying you for स्टूडेंट्स एंड courses. सर इंडस्ट्री मतलब जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं। Okay. तो अभी आपकी टीम साइज क्या है? सर टीम साइज अभी हमारी 6 है, सभी एनएफएसयू से हैं। एक टेक्निकल पार्ट के लिए हम बाहर से अभी देख रहे हैं, फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं। तो मंथली एक्सपेंसेस फिर 6 लोगों का सर अभी हम कोई सैलरी नहीं लेते नहीं हैं, लेते हैं। जो हम अदर जो हमारे जो फ्रीलांसिंग करवाते हैं या फिर अपना सोशल मीडिया हैंडल करते हैं तो हम खुद करते हैं, बस जो पोस्ट या ग्राफिक्स वगैरह है उनका हम पे करते हैं। आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है? सर अभी कंपनी का स्ट्रक्चर इन द सेंस अभी एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं उसको एमएसएमई रजिस्टर्ड करवा रखा है। मेरा नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही हमें फंडिंग या फिर जो भी हमारा सपोर्ट मिलता है हम उसको प्राइवेट लिमिटेड करवा के प्रॉपर स्ट्रक्चर करेंगे कि उसको हम 4 फेजेस में अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी हम एक एआई टूल पे भी काम कर रहे हैं, उसका फेज 1 कंप्लीट हुआ है, तो वो हम सीधा लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम करेंगे उसके साथ वो प्रोजेक्ट में। आईबी एनआईए हमारा एनएफएसयू में डायरेक्ट आप प्लेसमेंट, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप आईबी सीबीआई एनआईए के साथ आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। Okay. Did any school paid you so far? यस सर, प्राइवेट स्कूल्स पेड। Okay. And it's a tier 1. So I'm just trying to figure out which are the schools who are like interested in this. Is this a rural schools or a tier 1? सर टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में हम खुद जाके मतलब अवेयरनेस करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर टायर 3 में नहीं अवेयरनेस तो वहाँ हम खुद फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं कि लाइक हम अपने साइड से भी अवेयरनेस कर सके। So you have paid school as a customer? यस सर। Very good. सर एनी क्वेश्चन? No, good. थैंक यू सर। Good luck for you. थैंक यू अजय। अब मैं स्टेज